हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर ऑल। तो आज के सेशन में मैं आप लोगों से यूनिट 3 प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की पार्ट 3, जिसमें आपको प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ना है, उसको मैं डिस्कस करूंगी। लास्ट सेशन में मैंने आपको रोल ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर के बारे में बताया था। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बनी है, आप वहां जाके देख सकते हो। ओके, तो हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट आर द वेरियस स्टेज इन टोटल लाइफ साइकिल ऑफ ए प्रोजेक्ट, मतलब एक प्रोजेक्ट में कितने लाइफ साइकिल्स होते हैं या कौन कौन से उसके स्टेजेस हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल क्या होता है? द सीक्वेंस ऑफ फेजेस ऑफ विच प्रोजेक्ट विल इवॉल्व इज नो, मतलब एक फेजेस का सीक्वेंस है जिसमें पूरी प्रोजेक्ट बन रही है या प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट हो रही है, उसे ही हम क्या कहते हैं? प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। मतलब देखो, किसी भी प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से पहले उसको बहुत सारे वेरियस स्टेजेस में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, मान लो कि कोई भी प्रोजेक्ट बन रही है। वैसे मैंने 6 स्टेजेस के बारे में आपको बता रखा है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप जाके प्लेलिस्ट में जाके पढ़ लेना। ओके, तो कोई भी प्रोजेक्ट को कुछ स्टेजेस में, वेरियस स्टेजेस में डिफाइन किया जाता है या उसे ब्रेक किया जाता है, और उसी हर एक फेजेस को जब सीक्वेंस वे में काम करते हो तो आप लास्टली एक फेज आता है जिसमें आपकी प्रोजेक्ट पूरी बन के कंप्लीट हो जाती है। तो यही शुरू से लेके अंत का जो भी प्रोसेस आपने किया है, जो भी फेजेस आपने किया है, उस फेजेस के दौरान जो भी प्रोजेक्ट जितने भी इंडिविजुअल टास्क इवॉल्व हुए हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। ओके, इन सिंपल वर्ड अ प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल इज बेसिकली डिफाइंड बाय इट्स फेजेस। सिंपल वर्ड में हम कहें तो प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल जिससे डिफाइंड होता है उसके फेजेस से, अकॉर्डिंग टू व्हिच प्रोजेक्ट स्विम थ्रू, जिसके हिसाब से प्रोजेक्ट पूरी शुरू से लेके अंत इवॉल्व होती है, एंड फाइनली रीचेस टू हैंड ओवर स्टेज, और एक ऐसा स्टेज आता है जिसपे उसको फाइनली प्रोजेक्ट को हैंड ओवर किया जाता है। तो इसको ही हम कहते हैं प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल ही कहते हैं। The phases in project life cycle are as, अब देखो प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल में कौन कौन से फेजेस होते हैं वो देखो। मैंने आपको प्रोजेक्ट की फेजेस बताई थी, अब हम आपको प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल की फेजेस बताएंगे। अब हम क्या देखने वाले हैं? प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल की फेजेस। कंफ्यूज मत होना, प्रोजेक्ट की 6 फेजेस होते हैं जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बता रखा है, वो प्रोजेक्ट की फेजेस मैंने आपको बताया था। यहाँ हम क्या पढ़ने वाले? प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल की फेजेस। ओके, अब देखो पहला फेज क्या है? स्टार्टअप। ऑब्वियसली कोई भी पहला फेज स्टार्टअप ही होगा, जहां से आप स्टार्ट कर रहे हो। उसमें आप क्या करते हो? आप प्रॉपर प्रोजेक्ट का एक कंसेप्चुअलाइजेशन व्यू बनाते हो, जिसमें आप क्या देखते हो कि उस प्रोजेक्ट का पर्पस क्या है, कौन सी स्ट्रेटेजी उसमें फिट आने वाली है, उसकी ऑब्जेक्टिव क्या होगी, उसकी गोल क्या होंगे, उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस और उसके ड्राफ्ट शेड्यूल क्या होने चाहिए, क्या होंगे। तो ये सारे कीवर्ड आपको है जो पहले स्टार्टअप फेज में आप इवॉल्व करते हो। दूसरा फेज क्या है? प्लानिंग ऑफ प्रोजेक्ट एक्टिविटी एंड रिसोर्सेज। दूसरा आप क्या करते हो? प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज होती है या जो भी रिसोर्सेज होते हैं उसकी आप क्या करते हो? प्रॉपर प्लानिंग करते हो। मतलब उस प्रोजेक्ट का स्कोप क्या होगा, कौन से मेंबर्स, टीम मेंबर्स काम करेंगे, कैसे प्लान की डिलीवरी होगी, कौन से प्लान की कौन सी बेस्ट प्लान होंगी, फिर कौन से शेड्यूल बनेंगे, फिर बजट क्या होगी, रिस्क एनालिसिस देखा जाएगा कि कहाँ पर रिस्क है और कैसे इस रिस्क को कम किया जा सकता है या अवॉइड किया जा सकता है। जो भी रजिस्टर्ड इशू होते हैं उसको भी आपको एनालाइज करना पड़ता है, साथ में अप्रूवल और कम्युनिकेशन प्लान। इस टाइप के आपके काम होते हैं दूसरे फेज में। ओके, तीसरा फेज क्या होता है? एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट। तीसरा फेज में अपने प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन आप स्टार्ट करते हो। इसमें आपकी क्या क्या होती है? प्रोडक्शन ऑफ की डिलीवरेबल, मतलब आप जो भी प्रोजेक्ट को इंडिविजुअल टास्क में तोड़ रहे हो उसका करते हो प्रोडक्शन करते हो, ताकि आप उसको बाद में डिलीवर कर सको। अब देखो उसके बाद क्या है? मॉनिटर एंड कंट्रोल। जो भी आप प्रोजेक्ट से रिलेटेड एग्जीक्यूशन कर रहे हो उस पर आपको प्रॉपर मॉनिटरिंग और कंट्रोल करते हो। फिर क्वालिटी मैनेजमेंट करते हो कि आपकी क्वालिटी क्या हो, बनी रहे। कॉस्ट मैनेजमेंट देखते हो, उसकी रिस्क मैनेजमेंट बनाते हो। फिर जो भी इशू आ रही है उसका रिजोल्यूशन, और उसके बाद अगर आपको रिपोर्टिंग के टाइम में कुछ कंट्रोल करना है तो या उससे रिलेटेड कुछ चेंजेस करनी है तो उसको भी आप क्या करते हो? कंट्रोल करते हो। ओके, चौथा क्या है? फेज 4 में आपको क्या होता है? टर्मिनेशन ऑफ प्रोजेक्ट। मतलब अब आपका प्रोजेक्ट क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। इसमें कौन कौन से कीवर्ड है? कॉन्ट्रैक्ट क्लोज आउट, मतलब अब आपका जो भी आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया था वो आपकी कंप्लीट हो चुकी है। टीम की फीडबैक आपको मिलती है, आपको आगे के एक्शन के लिए रिकमेंडेशन मिलता है कि वो प्रोजेक्ट आप हैंड ओवर कम्प्लीटली हो रही है या फिर उसमें कुछ चेंजेस करने की जरूरत है, या फिर उसके बाद क्या है? पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन रिव्यू, या फिर उसके बाद अगर कोई रिव्यू करने की जरूरत है तो वो चीजें आप देखते हो। देखो क्या है? लेवल ऑफ एक्टिविटी रिक्वायर्ड ड्यूरिंग प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल विल वेरी विद टाइम। देखो किसी भी प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल में आप ना प्रोजेक्ट को बहुत सारे फेजेस में डिवाइड करते हो, और हर एक फेजेस में कैसे काम होती है वो अलग अलग टाइम पे डिपेंड होती है। मतलब वो टाइम के साथ वेरी करते रहती है। जरूरी नहीं है कि आप जैसे कोई भी प्रोजेक्ट को आप
4 फेजेस में डिवाइड किए हो, तो जरूरी नहीं है कि ये भी 2 दिन में हो, 2 दिन में हो, 2 दिन में हो, 2 दिन में हो। जरूरी नहीं है कि आप कभी ये अगर देख रहे हो कि ये इंडिविजुअल टास्क 1 दिन में कंप्लीट हो रहा था, आप इसको 1 दिन में कर रहे हो, या आप देख रहे हो कि ये दूसरा वाला टास्क जो है 3 दिन में हो रहा था, 3 दिन में कर रहे हो। तो अब वो क्या होती है, हर एक एक्टिविटी जो होती है ना प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल की, प्रोजेक्ट से रिलेटेड, वो क्या होती है, टाइम के साथ वेरी करते रहती है। दिस कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय, इसको हम एक प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल से इलस्ट्रेट किया गया है, जिसमें आपको यहाँ पर क्या दिया गया है, अमाउंट या मैन आवर स्पेंड, मतलब कितना टाइम लग रहा है और कौन कौन से फेजेस में कितना टाइम लग रहा है। तो आप देख रहे हो कि फेज 1 में कम लग रहा है, फेज 2 में भी थोड़ा ज्यादा लग रहा है, फेज 3 में बहुत ज्यादा लग रहा है, फिर फेज 4 में कम लग रहा है। तो ये क्या हो रहा है, टाइम के साथ वेरी कर रहा है। ओके, अब क्या है, लेवल ऑफ एक्टिविटीज रिलेटिवली लो ड्यूरिंग द अर्ली फेज। देखो लेवल ऑफ एक्टिविटी जो होती है अर्ली फेज में बहुत कम होती है, और साथ ही वो क्या होती है, धीरे धीरे बढ़ते जाती है। और एक टाइम ऐसा आता है जिसमें बहुत मेजर वॉल्यूम ऑफ वर्क करना पड़ता है, मतलब बहुत सारे काम, बहुत ज्यादा काम आपको करना पड़ता है। ठीक है, दिस पैटर्न इज शोन अ ग्रुप ऑफ क्यूमुलेटिव एक्सपेंडिचर अगेंस्ट टाइम। देखो यहाँ पर आपको एक क्यूमुलेटिव एक्सपेंडिचर अगेंस्ट टाइम आपको दिया गया है कि आप किस तरीके से आप काम कर रहे हो। तो यहाँ पर आप डिफाइन कर रहे हो, फिर डिजाइनिंग में आपको कम लग रहा है, काम करने में इतना लग रहा है, फिर उसके बाद आपको डेवलपिंग में इतना टाइमिंग आपको लग रही है। ओके, देखो अब क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या है, व्हाई प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रोजेक्ट। के लिए प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल क्यों इंपॉर्टेंट होता है। तो पहला क्या दिया गया है, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोजेक्ट। यह एक तरीके का प्रोजेक्ट को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है कि आप किस वे में आप एग्जीक्यूट करोगे। बेटर स्ट्रक्चर ऑफ ए प्रोजेक्ट हेल्प इन बेटर मॉनिटरिंग। देखो अगर आप प्रोजेक्ट का एक बेटर स्ट्रक्चरिंग तैयार कर रहे हो तो वो आपको बेटर मॉनिटरिंग में, बेटर रिजल्ट में हेल्प करती है। ये प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल से आप क्या करते हो, किसी भी प्रोजेक्ट को इन बहुत सारे सेवरल स्टेजेस में डिवाइड करते हो, और हर एक स्टेजेस में आप प्रॉपर स्ट्रक्चर तैयार करते हो। इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग इजी हो जाती है और मॉनिटर करने में भी आसानी होती है। ओके, दूसरा क्या है, बेटर कम्युनिकेशन विद द बेटर स्ट्रक्चरिंग एंड प्लानिंग ऑफ अ प्रोजेक्ट। अगर आप एक बेटर स्ट्रक्चर और प्लान करते हो किसी भी प्रोजेक्ट का, तो प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल हेल्प इन बेटर कम्युनिकेशन बिटवीन एम्प्लॉय एंड मैनेजमेंट। तो प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल क्या करती है, वो एम्प्लॉय और मैनेजमेंट के कम्युनिकेशन में हेल्प करती है कि एम्प्लॉय को किस तरीके से कौन से स्टेजेस में क्या काम करने हैं, उसको वो पर्टिकुलर मॉनिटर कर पा रहा है कि नहीं। तो एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग में हेल्पिंग होती है। एम्प्लॉय नो इन एडवांस विच टास्क टू परफॉर्म ऑन विच डेट एंड व्हेन टू कंप्लीट। इससे क्या होता है, एम्प्लॉय को पता होता है कि कौन सा काम पहले करना है या कौन सा काम किस डेट में करना है और कब कंप्लीट करना है। ठीक है, तीसरा क्या, हेल्प इन ट्रैकिंग प्रोसेस, फाइनलाइजेशन ऑफ शेड्यूल एंड कॉस्ट। द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल हेल्प इवैल्यूएट हाउ कॉम्पिटिटिव प्रोजेक्ट वर्क हैज बीन गोइंग विद प्लानिंग। देखो जब शेड्यूल और कॉस्ट के फाइनलाइज होने के बाद प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल क्या करती है, इवैल्यूएट करती है कि किस तरीके से प्रोजेक्ट वर्क पूरी प्लानिंग में काम करेगी, या कहाँ पर किस चीज की जरूरत है और कहाँ पर कॉस्ट काटने की जरूरत है, या कहाँ पर कॉस्ट ज्यादा लगाने की जरूरत है। इसमें भी आपको क्या होती है, हेल्प मिलती है। Help in better project management. The project life cycle has great importance in term of managing a project. Project life cycle बहुत ही important play role करता है किसमें, प्रोजेक्ट को मैनेज करने में। It help in managing the project time. यह क्या करता है, यह प्रोजेक्ट टाइम को, कॉस्ट को, उससे रिलेटेड रिसोर्सेज, इफर्ट्स, एम्प्लॉय के इफर्ट्स को भी मैनेज करने में हेल्प करता है। With the use of project life cycle, each aspect of project is identified and planned initially. देखो प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल की यूज से आप प्रोजेक्ट के हर एक एक्सपेक्ट को आसानी से आइडेंटिफाई करते हो और उसको इनिशियली प्लान करते हो, जिससे लो कॉस्ट में भी आप अपने प्रोजेक्ट को सब टास्क में डिवाइड करके उसको स्ट्रेटाइज करने में भी आपको हेल्प मिलती है। ओके, अब क्या है, हेल्प इन कॉस्ट कंट्रोल। द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल होल्ड ग्रेट इंपॉर्टेंस एज इट मेक श्योर दैट प्रोजेक्ट इज कंप्लीटेड एज स्ट्रेटाइज्ड बाय मैनेजमेंट दैट हेल्प इन कॉस्ट कंट्रोल। देखो प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल भी होल्ड करता है, जिससे जो भी प्रोजेक्ट आपको कंप्लीट करना है उससे रिलेटेड आप मैनेजमेंट को स्ट्रेटाइज भी कर सकते हो, साथ ही आपको कॉस्ट कंट्रोलिंग में भी हेल्प मिलती है, जिससे आपके प्रोजेक्ट दिए गए रिसोर्सेज में, डिसाइड किए हुए रिसोर्सेज में आप उसको कंप्लीट करके दे सको। बेटर रिजल्ट, द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस फॉर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड बेटर प्रोजेक्ट लीडर। प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल जो होता है ना, वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, साथ ही प्रोजेक्ट रिजल्ट में भी
बेटर वर्क देता है। द लाइफ साइकिल हैज बीन यूज वाइडली फॉर प्रोजेक्ट प्लानिंग। देखो इस लाइफ साइकिल का यूज कैसे किया जाता है प्रोजेक्ट की प्लानिंग में, साथ में उसके कंप्लीटिंग प्रोजेक्ट बिकॉज इट इज क्लोजर सिग्निफिकेंस। मतलब इसका क्या होता है, आसानी से इसको समझा जा सकता है, मॉनिटर किया जा सकता है। तो लाइफ साइकिल जो होती है, प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल जो होती है, वो प्रोजेक्ट की प्लानिंग में और साथ ही उसके कंप्लीटिंग में इंपॉर्टेंट प्ले रोल करती है, जिससे प्रोजेक्ट के हर एक स्टेजेस को इनिशियली आइडेंटिफाई कर सके या प्लान कर सके। तो आपका पार्ट 3 भी कंप्लीट हो गया। आगे आपके 4-5 पार्ट और भी है, उसके बाद ये यूनिट आपकी कंप्लीट हो जाएगी। मैं कोशिश करूंगी 2 से 3 दिन में आपको सारी वीडियोस दे दूं। आप सब्सक्राइब करके रखना चैनल, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और हाँ सब्सक्राइब करना। और आपको क्वेरीज अपने कमेंट बॉक्स में डालना मत भूलना। ओके, बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।